दोस्तों, अगर आप लोग भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो पैसा भेजने के लिए और पैसा रिसीव करने के लिए, तो आरबीआई एक ऐसी गाइडलाइंस जारी हुई है यूपीआई को लेकर, आपको जाना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उससे पहले ही आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिए। जो भी यूपीआई को लेकर गाइडलाइंस जारी हुआ है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है यूपीआई को लेकर, यूपीआई में एक नया बदलाव आने वाला है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना जो आप लोग यूपीआई का पेमेंट करते हो वो कभी भी नहीं कर पाओगे। जैसे आप लोग कहीं पर भी जाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, मोबाइल नंबर से आप किसी को पेमेंट कर देते हो, तो वो सारा सारा बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये जो भी गाइडलाइंस उसके बारे में समझ लोगे, जान जाओगे, तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, क्या गाइडलाइंस है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो बहुत ही आसान तरीके से, जितना हो सकेगा मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पूरे तसल्ली से वीडियो देखो। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, जो यूपीआई है, ठीक ना, आज में यूपीआई का जो पेमेंट वगैरह हो गया, बहुत ही इजी हो गया, सभी लोग यूपीआई का पेमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा है, मैं भी करता हूं। तो उसी के लिए आरबीआई ने एक नया गाइडलाइंस जारी किया है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं हूं, मेरा दो अकाउंट है, मेरा दो बैंक अकाउंट है। एक मेरा मान लीजिए एसबीआई में है और दूसरा मान लीजिए मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है। और मेरा जो दोनों अकाउंट है उसके साथ मेरा दो अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा दो अकाउंट है और दोनों अकाउंट मेरा अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक है, जिसके माध्यम से मैं अलग अलग यूपीआई, जो भी मेरा यूपीआई वाला मोबाइल नंबर है वो अलग अलग है, ठीक। अब मान लीजिए जो मेरा एसबीआई वाला अकाउंट है उसमें मेरा कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है, और जो मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है उसमें कोई मेरा दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है, और मैं दोनों में अपना जो भी यूपीआई है उसको लिंक करके रखा हूं, ठीक है। मैं दोनों से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह चलाता हूं, लेकिन मेरा जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग है, एसबीआई का भी अलग है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी अलग अलग है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए मैं एसबीआई का जो अकाउंट है मैं उसमें डेली बेसिस पे पेमेंट वगैरह करता हूं, जो मेरा यूनियन बैंक वाला अकाउंट है मैं उसमें पेमेंट नहीं करता हूं, मैंने फिर भी यूपीआई का जो भी मोबाइल नंबर है वो लिंक करके रखा है, ठीक। मान लीजिए मैंने एसबीआई में भी लिंक करके रखा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी लिंक करके रखा है, दोनों अलग अलग मोबाइल नंबर, दोनों मोबाइल नंबर से मैं गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाता हूं। एसबीआई का मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं और जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है मैं उसको यूज नहीं करता हूं। तो इसी को लेकर एक गाइडलाइंस जारी हुई कि अगर मान लीजिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मेरा अकाउंट है मैं उसको यूज नहीं करता हूं, फिर भी मेरा उसमें यूपीआई वाला मोबाइल नंबर लिंक है। अब मान लीजिए अगर उस नंबर पे मैं रिचार्ज वगैरह नहीं करवाता हूं, तो जिस भी कंपनी का मैं सिम कार्ड यूज करता हूं, वो सिम जो नेटवर्क ऑपरेटर होंगे, जो टेलीकॉम कंपनी होगी, जिस भी कंपनी का मैं सिम कार्ड यूज कर रहा हूं, वो क्या करेगा, उस सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करके न्यू यूजर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। न्यू यूजर को जैसे वो ट्रांसफर करेगा तो हमारे मोबाइल नंबर से अगर फोन पे लॉगिन करता है, ठीक ना, वो तो हमारा ही मोबाइल नंबर था और हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लिंक भी था। अब कोई वो नया बंदा हमारे उस नंबर को निकलवा लेता है, अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने से लगातार हम अगर उसे यूज नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा बंदा अगर हमारा मोबाइल नंबर निकलवा लेता है और निकलवाने के बाद वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह में लॉगिन करता है, तो वो आसानी से हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको आसानी से लॉगिन कर सकता है। उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से वो जो हमारे अकाउंट में पैसा रखा गया है वो पूरा पैसा खाली कर सकता है। तो उसी को लेकर आरबीआई का एक नया गाइडलाइंस जारी हुआ है कि मान लीजिए अगर आपका 2-3 अकाउंट है, आप उसमें अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक करके रखे हैं, यूपीआई का यूज करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप लोग कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर है जिसके साथ कोई भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया है, अगर आप लोग उसे यूज नहीं करते हो लगभग 3, 4, 5 महीनों से, तो आप लोग उसमें रिचार्ज करवा लीजिए। अगर आप लोग उसमें रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो होगा क्या, आपका जो भी रहेगा, आपका जो भी यूपीआई से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब ऐसे होगा क्या कि मतलब कोई भी अगर नया बंदा आपका वो मोबाइल नंबर निकलवाता है, अगर जो टेलीकॉम कंपनी है आपका नंबर बंद कर देता है, अगर आप लोग रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो इसमें होगा क्या, जो ये यूपीआई जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसके माध्यम से जो आपका मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर कोई नया बंदा आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको निकलवाता है तो वो आपके जो भी अकाउंट रहेगा उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर मान लीजिए मेरा एसबीआई में भी अकाउंट है, मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, अब मेरा
SBI का मैं डेली यूज करता हूँ। अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नहीं यूज करता हूँ, जो उसमें मेरा UPI का मोबाइल नंबर लिंक है, मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे उसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ताकि मैं उसमें रिचार्ज करवा के ट्रांजेक्शन वगैरह 1 महीने में 1 ट्रांजेक्शन कर दूंगा, तो वो मेरा नंबर UPI से हटेगा नहीं, ठीक ना। तो यही गाइडलाइंस है। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक आपका 2 बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, और दोनों बैंक अकाउंट में आपका अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक है, जिसके साथ आप लोग UPI के साथ उसको लिंक करके रखें हैं। आप एक बैंक अकाउंट का जो भी UPI का फैसिलिटी है आप उसको यूज करते हैं, एंड जो दूसरा वाला अकाउंट है आप लोग उसमें UPI मोबाइल नंबर लिंक करके रखें, फिर भी आप उसे यूज नहीं करते हैं, तो होगा क्या, आप लोग अगर उसे यूज नहीं करेंगे तो वो UPI के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसको हटा दिया जाएगा RBI के द्वारा 2 से 3 महीने में। अगर आप लोग उसको 1-2 बार भी यूज नहीं करते हो, तो उससे पहले आप लोग उसमें 1-2 ट्रांजेक्शन कर लोगे तो वो हटेगा नहीं। तो यही था नियम। तो इससे पहले क्या होता था, अगर आप लोग उसमें रिचार्ज नहीं करवाते थे तो वो कोई नया बंदा आपके जो भी सिम कार्ड है, जो अभी आपका मोबाइल नंबर है, उसको निकलवा लेता था। तो निकलवाने के बाद वो क्या करता था, अगर फोन पे गूगल पे में लॉगिन करता था तो आपका ही अकाउंट वो बहुत ही आसान तरीके से लॉगिन कर पाता था, क्योंकि उसके फोन पे ही OTP जाता था, तो जिसके माध्यम से जो आपके बैंक में पैसा रखा गया है वो पूरा पैसा वो खाली कर देगा। तो RBI का यही मतलब क्या इसका गाइडलाइंस आया है कि अगर आप लोग कोई यूज नहीं करते हैं अकाउंट जो UPI में लिंक करके रखे हैं, तो हम उसको 2 से 3 महीने में हटा देंगे। तो यही था नहीं, तो यही कुछ गाइडलाइंस था जिसके बारे में आपको डिटेल में समझा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी और दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।